हेलो मम्मी एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी घर में आने वाला होता है तो उसके आने से पहले ही उसके स्वागत की तैयारी होने लगती है। बच्चा के पैदा होते ही हम उसके लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज़ जो है वो हमारी शॉपिंग लिस्ट में ज़रूर होती है, वो है टेल्कम पाउडर। क्योंकि पाउडर के बिना हमारी शॉपिंग पूरी भी नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो हम खुद ही पाउडर लगाकर बड़े हुए हैं और हम स्टार्टिंग से अपने बड़े बुजुर्गों को भी पाउडर लगाते हुए देखते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि हमें अपने बेबी को पाउडर ज़रूर लगानी चाहिए। बट क्या आपको पता है कि डॉक्टर भी टेल्कम पाउडर यूज करने के लिए मना करते हैं? तो क्या हमें बेबी को टेल्कम पाउडर लगानी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कई बार क्या होता है कि कई माँ गर्मी के दिनों में अपने बच्चे को मालिश भी पाउडर लगाकर करती है। तो यदि आप अपने बच्चे को पाउडर लगा रही है तो इसके लिए आपको पाउडर लगाने का जो तरीका है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो छोटे बेबीज को पाउडर किस तरह से लगानी चाहिए ये हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बच्चे को टेल्कम पाउडर क्यों नहीं लगानी चाहिए, इसके क्या रीजन हैं। काफ़ी रिसर्च से पता चला है कि पाउडर लगाने की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इशू होते हैं, स्पेशली जो बच्चा प्री मेच्योर होते हैं। अगर बच्चे को पहले से कोई भी हार्ट डिजीज है या उनको पैदा होते ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या कोई भी रेस्पिरेटरी इशू है तो उनको ये बीमारियां होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। कभी कभी उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी बच्चों में देखा गया है कि पाउडर यूज करने से लंग कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए काफ़ी स्टडी के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि न्यू बॉर्न बेबी को पाउडर नहीं लगानी चाहिए। बट क्यों नहीं लगाना चाहिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि आप जब भी पाउडर लगाते हो तो सबसे पहले हम सेक करके पाउडर को लगाते हैं, बहुत तेज करके पाउडर लगाते हैं। और पाउडर क्या होता है कि जितना बॉडी पे रहना होता है रह जाता है और बाकी का जो पाउडर है वो हवा में मिल जाता है। वो ही हवा बेबी के सांस के साथ उसके अंदर चली जाती है। एक बेबी जिनका सारा का सारा बॉडी का जो सिस्टम है और उनके सारे ऑर्गन्स हैं जिनको डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगता है। और आपको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का जो बॉडी सिस्टम है वो बहुत ही वीक होता है। तो वे पार्टिकल्स जो बच्चों ने अपनी सांस के साथ अंदर लिए हैं वो धीरे धीरे जाकर बच्चों के एयरवेज में, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में या उसके चेस्ट में या फिर बच्चों के लंग्स में जाकर वो सिस्टम को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। और जब हम लगातार उस पाउडर का यूज करते हैं तो पार्टिकल्स जो जाकर सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं अब वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और वो डैमेज इतना ज़्यादा हो सकता है कि बेबी को धीरे धीरे घुटन भी हो सकता है, उसे रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकता है या फिर लंग कैंसर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली तरीका है पाउडर लगाने का, वो इतना हार्मफुल है कि इससे आपके बेबी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आप पाउडर लगाते हो तो वहाँ पे आप पाउडर को जब सेक करते हो तो उसके जो डस्ट है वो हमारे आसपास टेबल हो या फिर चेयर हो वहाँ पे जम जाते हैं। लेकिन अगर हम लगातार पाउडर लगाएंगे और उसे सेक करते हैं तो वो पाउडर की जो मोटी सी परत है वो हमारे अगल बगल के जो एरिए है, टेबल हो या फिर कुर्सी हो, उस पे जम जाते हैं। तो ठीक उसी तरह वो जो डस्ट है पाउडर की वो हमारे बेबी के फेफड़े के अंदर पूरी तरह से जम जाती है, जिससे बेबी को या फिर बेबी क्या हमें बड़ों को भी काफ़ी नुकसान होता है इससे। इसीलिए हमें पाउडर का यूज जितना कम हो उतना करना चाहिए। दूसरा रीज़न है वो है गर्ल्स चाइल्ड के लिए। काफ़ी रिसर्च से ये भी पता चला है कि बेबी गर्ल्स के जो जेनेटिव सिस्टम होते हैं वहाँ पर अगर रेगुलरली पाउडर लगाया गया तो 40% चांसेस ओवेरियन कैंसर के बढ़ गए उन बेबीज गर्ल्स में या उन लेडीज़ में जो रेगुलरली टेल्कम पाउडर का यूज कर रहे थे अपने जेनेटिव एरिया में।
इसीलिए बोला गया है कि कभी भी बेबी गर्ल्स के जेनेटिव एरिया में पाउडर नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि मैं तो अपने बच्चों के डायपर चेंज करते टाइम डायपर वाले एरिया में पाउडर लगाती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? या मैं अपने बच्चे को पाउडर लगाती हूँ तो एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है उसकी बॉडी से, तो अब मैं क्या लगाऊं? या फिर जब भी हमारे बच्चे को हीट रैशेस हो जाती है या उनके पूरे बॉडी पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं गर्मी की वजह से, या फिर बच्चे को ज़्यादा स्वेटिंग होते हैं, तो उस टाइम मैं अपने बच्चे को पाउडर लगा देती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें बच्चों के डायपर वाले एरिया में पाउडर की जगह कोकोनट ऑयल का यूज करनी चाहिए, क्योंकि पाउडर जो है वो कूलिंग एजेंट है। तो क्या होता है कि जब हम बच्चे को डायपर चेंज करते समय डायपर वाले एरिया में पाउडर लगाते हैं तो वहाँ ठंडक महसूस होती है। तो आप डायपर चेंज करते समय पाउडर की जगह कोकोनट ऑयल का यूज कर सकती है, क्योंकि ये भी डायपर एरिया को काफ़ी ठंडक देता है या फिर रैश होने से बचाता है। दूसरा, आप डायपर रैश क्रीम का भी यूज कर सकती है। ये भी वही काम करता है जो पाउडर करता है, तो हमें पाउडर को लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपको पाउडर की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम पाउडर यूज करते हैं ताकि हमारे बेबीज़ के बॉडी से एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 मंथ से पहले बेबीज पर किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करनी चाहिए। तो 6 मंथ तक आपको पाउडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। 6 मंथ बाद इतने अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर लोशन आते हैं, डिटर्जेंट आते हैं, जिसे धोने पर बच्चे के कपड़े से भी अच्छी स्मेल आती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो पाउडर लगाने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ भी पाउडर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। इसके अलावा हम गर्मी के मौसम में पाउडर लगाते हैं जब बच्चों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं या फिर बच्चे को काफ़ी स्वेटिंग होती है, तब हम पाउडर लगाते हैं। तो आपको पाउडर के बदले बेबी के कपड़े को एडजस्ट करनी चाहिए। उस टाइम बच्चे को हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनाने चाहिए। हमें रूम का टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहिए, बट पाउडर नहीं लगाना चाहिए। होता क्या है कि जब भी आप स्वेटिंग में पाउडर लगाते हो तो इससे पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर भी पाउडर की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आप उसे गीले कपड़े से उसके पूरे बॉडी को साफ कर लीजिए। फिर उसे आप एक कॉटन का कपड़ा पहना दीजिए, बट आप पाउडर का यूज बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें बेबीज़ को पाउडर लगानी चाहिए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, अगर आप बेबीज़ को पाउडर लगा रहे हो, तो आप बेबी से बहुत दूर चले जाइए। हो सके तो आप दूसरे कमरे में चले जाइए। इसके बाद आप एक कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा लीजिए और उस पर धीरे से पाउडर डाल लीजिए। आप कपड़ों पर थोड़ा पाउडर ही डालें, क्योंकि पाउडर बेबीज़ के लिए ठीक नहीं है। फिर कपड़े को थोड़ा फोल्ड कर लें। उसके बाद आप बेबी के पास जाकर हल्के हाथों से उसके आर्म पेट पे लगा सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। बट इतना ध्यान रखना है कि पाउडर का जो डस्ट है वो बेबी के मुंह के पास नहीं आना चाहिए। बेबी को डायरेक्ट पाउडर नहीं लगाना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि जितना हो सके आप बेबी को पाउडर से दूर ही रखें। लेकिन अगर आप किसी रीज़न से बेबी को पाउडर लगा रहे हैं, तो वो क्या रीज़न है वो हमें भी कमेंट करके बताइए। शायद हो सके वो रीज़न हमें पता ही ना हो। अगर आपके बेबी को पाउडर लगाने के बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बच्चे को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आई होप आपको हमारी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।